गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है हमको, ये चेक कर लीजिए पहले तो। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, पॉसिबल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बेंजीन आइसोमर्स आर। काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन हुआ कि डाइसल्फाइड बेंजीन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, सिंपल सा लॉजिक था। यहाँ पे बेंजीन कंपाउंड होना चाहिए आपका। बेंजीन कंपाउंड को आपके क्या होनी चाहिए, दो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड अटैच होनी चाहिए। तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं। अब दो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड कौन से होने चाहिए सर, ये क्वेश्चन बहुत जनों को गिरा है। तो कोई भी दो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड यूज कर लीजिए आप चाहो तो CH3 यूज कर लीजिए, आप चाहो तो उसको हैलोजन यूज कर लीजिए, डजंट मैटर। फिलहाल तो हमारे पास ये CH3 कंपाउंड मैंने यूज किया है। दोनों भी क्या है आपके ऑर्थो पोजीशन पे। इसको हम ऑर्थोसाइलिन कंपाउंड बोलते हैं। ओके, इसका नाम क्या आपका, साइलिन कंपाउंड बोलते हैं हम इस कंपाउंड को। तो ऑर्थो पोजीशन पे इसलिए ये आपका एक फर्स्ट नंबर का आइसोमर आ गया आपका। तो इसी कंपाउंड को आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो कि आपको चेंज नहीं करना है, और आपको चेक करना है कि आपका सेकंड कंपाउंड किस तरह से कौन सा पोजीशन आइसोमर आएगा। ओके, तो वो देख लेते हैं हम। आपको एक CH3 कांस्टेंट पोजीशन पे चेंज रखना है, उसकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। यहाँ पे मैं आपको CH3 दूसरा निकाल दे रहा हूँ, वो मैं निकाल रहा हूँ इसकी एग्जैक्टली मेटा पोजीशन के ऊपर। ओके, ये हमारा उसको अगर आपको नाम देना है IPC तो इसको 1,2 डाइमिथिल आप नाम दे सकते हो। इसको अगर नंबर देना है तो यहाँ से नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 आ जाएगा इसका, तो 1, या फिर 3 नंबर आ जाएगा आपका। तो ये एक कंपाउंड होगा आपका 1,3 डाइस मिथिल बेंजीन कंपाउंड को नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट कंपाउंड चेक कर लेंगे हम, द लास्ट वन। ओके, क्यों लास्ट वन होगा ये आपको अभी मालूम पड़ जाएगा, व्हाई आई एम कॉलिंग अ लास्ट वन क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे CH3 की पोजीशन चेंज करनी क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ये मॉलिक्यूल यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये दो मिथिल कंपाउंड एक दूसरे के ऑपोजिट आ चुके हैं, तो ये कौन सा होगा हमारा 1,4 हो चुका है। मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर यहाँ पे कितने हो गए, ये होगा आपका फर्स्ट वन, ये होगा सेकंड वन, और ये होगा आपका थर्ड वन। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, थर्ड नंबर आना चाहिए हमारा। तो थर्ड नंबर का जो थर्ड ऑप्शन दिया है आपको वो बिल्कुल सही होगा। तो पॉसिबल डाइसल्फाइड आइसोमर कौन से हो गए आपके, दैट इज अ पर्टिकुलर डाइसल्फाइड कंपाउंड जिसको हमने जाइलिन नाम दिया था इस कंपाउंड को। अब इसको क्या नाम देंगे सर, फिर इसको भी मेटाजाइलिन बोल देंगे हम इसको। सिंपल सा लॉजिक है, आपको जाइलिन तो ये कॉमन नेम हो जाएगा इसका, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसकी पोजीशन साथ में चेंज करनी है, वो मत भूलना आपने। ठीक है ना, यहाँ पे पैरा है तो इसको पैराजाइलिन बोल देंगे हम। यहाँ पे इस तरह से इसके नाम आ जाएंगे पर्टिकुलरली कंपाउंड के। तो ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है यहाँ पे पर्टिकुलरली, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। आपको बताना है कि यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है। तो हम ऑप्शन नंबर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्या दिया है, आपको CH2 दिया है यहाँ पे, और उसी CH2 का आपका OH अटैच किया है। ठीक है ना, ये मैंने OH कर दिया अटैच। आपका अगेन कंपाउंड आगे आगे दिया है CH2, उसके आगे दिया है आपको C डबल बॉन्ड O, OH कंपाउंड दिया है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये अगर आपके सेकंड मॉलिक्यूल का पोजीशन आइसोमर होगा तो ये हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, बाय द वे यहाँ पे IUPAC नेम, हम IUPAC नेम दे देंगे उसको। और ये हमारा CH3 कंपाउंड आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने इसको CH3 ड्रॉ, ये CH3 ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। उसके बाद CH को आपका ब्रैकेट में दिया आपका OH, इसका मीनिंग क्या है कि आपका CH जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे CH को आपका OH यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है ना, इसको यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको CO2H दिया है, मतलब C डबल बॉन्ड O, एंड दैट इज अ पर्टिकुलर OH कंपाउंड। ये हमारा OH कंपाउंड यहाँ पे आ गया। अब वन इसको नंबरिंग देना है गाइज हमको। नंबरिंग कहाँ से शुरुआत करेंगे, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड इज हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो उसको प्रायोरिटी उसको हाईएस्ट दी, तो हमको 2 नंबर इसको देना है, 3 नंबर इसको देना है। इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या आ गया आपका, 3 हाइड्रोक्सी आ गया। अब हमारे लिए हाइड्रोक्सी क्यों होगा ये, क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड हम उसका हाइड्रोक्सी बोलेंगे। कि प्रायोरिटी किसको गई, आपकी प्रायोरिटी गई आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 1 2 नंबर पे आपका पर्टिकुलरली हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे नाम आ जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि पर्टिकुलरली पोजीशन किसकी चेंज हुई है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ क्या चेंज, नहीं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका C3 कार्बन है हमारे पास, तो C3 कार्बन का नोट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने वो काउंट कर लेंगे हम। यहाँ पे 3 है, ये 4 और 5 और 6 हाइड्रोजन है, आपके 6 हाइड्रोजन है। यही 6 हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में है क्या, ये चेक करना है आपको। दैट इज 2 + 2 दैट इज 4, दैट इज 1 इज अ 5 एंड दिस 1 इज अ 6। ओके, 6 से ऑक्सीजन एटम आपके हर एक दोनों ही कंपाउंड में आपके दोनों ही कंपाउंड में क्या है आपके
सॉरी ऑक्सीजन एटम के दोनों ही कंपाउंड में कितने हैं, 3 एटम है, तो हमारे 3 एटम यहाँ पे लिख दिया हमने। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि आपका यहाँ पे बन रहा है। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब हमारा जो है ये आंसर फर्स्ट नंबर का क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होगा। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपका क्या आ गया, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आ गया 1 नंबर का आंसर। फिर भी हम आपको चेकअप करने के लिए चाहे तो आप सेकंड वन और थर्ड वन भी चेक कर लीजिए। ऊपर का ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट राइट आ गया, लेकिन चेक करने के लिए हम सेकंड को चेक करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको जो ऑप्शन नंबर सेकंड में जो आपको दिया है वो इथिल अल्कोहल मॉलिक्यूल दिया है। क्या दिया है आपको, दैट इज C2H5 मॉलिक्यूल एंड इट इज कंटेनिंग ऑफ 1 OH मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे दिया आपको C2H5, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको देख लीजिए यहाँ पे C2H5 दिया है। उसके साथ आपको प्रेयरिंग दी है CH3 ऑक्सीजन, और उसके आगे भी आपको दिया है CH3 कंपाउंड। ये कौन सा है हमारा, दैट इज अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलरली ईथर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसको, डाइमिथिल ईथर, ये नाम दिया हमने। तो डेफिनेटली अल्कोहल माना कि आपका ईथर का क्या होता है, आपका आइसोमर होता है। ओके, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा है, ये भूलना नहीं है आपको। आपको क्वेश्चन किसका पूछा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा है गाइस, ये बिल्कुल भी भूलना मत, अपने पोजीशन आइसोमेरिज्म बताना है हमको। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है, नहीं ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। हालांकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे C2H6 का, यहाँ पे C2H5 का भी आपका क्या आएगा, C2H6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका OH को भी है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, लेकिन दिस इज नॉट अ पोजीशन, दिस इज अ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये हमारा सेकंड नंबर का क्या हो गया, आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। ये हमको तो पोजीशन चाहिए सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये तो आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो इसको यहाँ पे रफा दफा करो इसको। थर्ड नंबर का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया है CO कंपाउंड, मतलब दोनों साइड में क्या आपके C2H5 कंपाउंड है। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लीजिए C2H5 C डबल बॉन्ड O कंपाउंड है बीच में, और उस साइड में भी क्या है आपका C2H5 कंपाउंड अटैच है, ठीक है। ये थर्ड नंबर का हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि ये आपका पोजीशन हो सकता है क्या। वैसे तो आंसर मिल चुका है हमको फर्स्ट में ही, लेकिन फिर भी चेकअप करने के लिए हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो C2H ये तो हो गया आपका पर्टिकुलर कीटोन मॉलिक्यूल। अब सेकंड मॉलिक्यूल देखना है आपको, जहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 बस आपकी पर्टिकुलरली C डबल बॉन्ड की क्या हो रही है, यहाँ पे चेंजिंग हो रही है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ गया आपका। ओके, और यहाँ पे आगे आपको क्या करना है, आपको मॉलिक्यूल लिखना है आपका CH2 CH2 CH3। तो इसको आपको नाम दे देना है। नाम देते टाइम आपको याद रखना है कि पर्टिकुलरली आपका नाम क्या होना चाहिए, IUPAC के अकॉर्डिंग होना चाहिए। IUPAC के अकॉर्डिंग आपको इसको नंबरिंग 1 2 और 3 नंबर आपके कार्बन का आ जाएगा। मालूम है आपको 2 कार्बन यहाँ पे इसको, तो हम उसको 1 और 2 नंबर दे दिए। 4 इस कार्बन को, एक नंबर को 5 आ जाएगा। तो हमारा कीटोन जो है वो कौन से पोजीशन पे अटैच हुआ है, थर्ड नंबर के अटैच हुआ है। ओके, यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल है दैट इज 1 2, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोवेस्ट नंबर उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 नंबर पे आपका कीटोन अटैच हुआ है। नंबर ऑफ कार्बन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 5 कार्बन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक कर लीजिए आप, यहाँ पे 3 + 3 6 एंड +2 10 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन आपको यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म पूछा गया है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए बेस्ट वन ऑफ द एग्जांपल अगर हम दे सके, तो यहाँ पे जो आपका पर्टिकुलरली है ये 2 हाइड्रोक्सी आपका, और ये आपका पर्टिकुलर 2 हाइड्रोक्सी जो कंपाउंड है आपका, ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट वाला भी सही है आपका और थर्ड वाला भी सही है गाइस। ओके, थर्ड वाले के ऊपर भी टिक करिए। जो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये आपका थोड़ा सा अलग प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर आपने तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर बताया था, राइट है, लेकिन आपका सेकंड थर्ड नंबर का भी आंसर क्या आ रहा है, आपका थर्ड नंबर का भी आंसर आपका पोजिशनली आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कीटोन की पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ जो 4 नंबर का ऑप्शन है इसको हम चेंज कर देंगे। ऑल ऑफ द अबव के ऑप्शन को यहाँ पे कट कर दीजिए आप। ऑल ऑफ द ऑप्शन के अबव जो हमारा ऑल ऑफ द ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव, उसको हम कट करके यहाँ पे क्या कर देंगे, बोथ फर्स्ट एंड 3, आंसर 1 एंड कौन सा आ जाएगा आपका, एंड 3 नंबर का आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो इसलिए हमको ज्यादा करके 4 पे क्लिक करना है। तो इन्होंने ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। तो ये आपको समझना चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि हमेशा सारे एग्जाम्पल, सारे ऑप्शन को सॉल्व करके देखना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो लिसन गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है आपको, 1 क्लोरोब्यूटेन दिया है और यहाँ पे 2 क्लोरोब्यूटेन दिया है, ठीक है ना। ये आपके पर्टिकुलरली कौन से आइसोमर से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारे ऑप्शन है, आपको पोजीशन आइसोमर्स दिया है यहाँ पे। ओके,
ऑप्शन नंबर सेकंड देख लीजिए आप, पोजीशन आइसोमरिज्म है तो सेकंड है आपका चेन आइसोमर, थर्ड है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर और फोर्थ है आपका रिंग चेन आइसोमर। हम 1 क्लोरोब्यूटेन का सिंपल सी स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं पहले। ये आपका कार्बन कंपाउंड है, चलो देख लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं उस कार्बन कंपाउंड को आप अच्छी तरह से। 4 ही कार्बन है आपके, तो 1 क्लोरो मतलब क्या, फर्स्ट नंबर की पोजीशन के आपके ऊपर अटैच है आपका 1 क्लोरो, ठीक है ना। इसको दे दिया हमने फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर आपका, ये थर्ड नंबर, ये आपका 4 नंबर। तो इसको नाम आ जाएगा आपका 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसी कंपाउंड में हमको 2 क्लोरोब्यूटेन देखना है। क्या होने वाला है 2 क्लोरोब्यूटेन कंपाउंड गाइस, यहाँ पे हमारा पर्टिकुलरली अगर हमने नंबरिंग यहाँ से शुरुआत की है 1 2, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया आपने, तो आपको पता है कि 2 नंबर की पोजीशन पे कौन अटैच होगा हमारा, ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, ये जहाँ पे 1 नंबर पे था वही आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल सेकंड पे आ गया। क्लोरीन कौन है आपका, सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड बोलते हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है किसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड ऐसे कंसिडर करते हैं। तो यही सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड 2 नंबर पे आ गया, मतलब क्या चेंज कर दी, सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी उसने, अपनी पोजीशन चेंज कर दी। तो गाइज अपनी पोजीशन चेंज कर दी मतलब आपके लिए क्या होगा, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया था। मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी पोजीशन आइसोमेरिज्म की क्या होती है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड व्हिच कैन बी चेंज द पोजीशन। याद रखना मैंने कोई आपको अल्किल कंपाउंड नहीं बताया था, सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, हमारा आंसर नंबर 1 होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व। तो देखो गाइज यहाँ पे हम देखेंगे पर्टिकुलरली कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको जो दिया है वो मैंने यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं आपको। आपको दिया है कि आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका पोजिशन आइसोमर्स है या फिर आपका पर्टिकुलरली कोई चेन आइसोमर या फंक्शन आइसोमर या रिंग चेन आइसोमर है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आप उसको तो उसको देख लीजिए। दैट इज वन नंबर। अब इसको क्या करना है, आपको नंबरिंग दे देनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती है, नंबरिंग होती है। तो नंबरिंग हमको इसको पहले देनी है। सबसे पहले नंबरिंग दे देंगे हम इसको 1, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। आपको पर्टिकुलर जिगजैग फॉर्म में दिया है ये 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 नंबर। वैसे ही नंबरिंग आपको इसको देनी है, लोवेस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड आना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड हमारा यहाँ पे कौन सा है, मिथिल है, इसलिए हमने इसको क्या किया, लोवेस्ट नंबर पॉसिबल दिया। ओके, अब यहाँ पे आपको यहाँ से नंबरिंग दो या यहाँ से दो, दोनों साइड से नंबरिंग दोगे तो सेम पोजीशन आनी चाहिए उसकी। सेम ही पोजीशन आने वाली आपकी 1, इसको 2 दे देंगे हम, इसको 3 दे देंगे, देन इट इज कंटेनिंग 5, देन इट इज कंटेनिंग 4 नंबर। ओके, तो इसको 4 नंबर दे दीजिए। यहाँ पे 4 नंबर आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 5 नंबर। तो सेम कार्बन एटम है आपके, C5 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन भी सेम क्वांटिटी में हो गया, आप चाहो तो उसको कैलकुलेट भी कर सकते, उसको काउंट भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारे 3 और यहाँ पे 3 है, तो 6 हो गए, 7 8, यहाँ पे होगा 9 10 11, मतलब टोटल मिला के हमारे 11 हाइड्रोजन के एटम है। आप चाहो तो यहाँ पे भी देख लीजिए, 3 + 3 6, 6 + 2 कितने हो गए 8, 8 + 2 दैट इज 12, और यहाँ पे आपका होगा एक 11। और सॉरी गाइस, इसके हमने काउंट ही नहीं की। ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल है, CH3 मॉलिक्यूल है आपका। ओके, here it is also CH3 मॉलिक्यूल। तो आपका जो 11 हाइड्रोजन है उसको हम ठीक कर लेते हैं। 11 हाइड्रोजन नहीं आएंगे, उसके कितने आएंगे हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन, हमने इसको 11 तो यहाँ तक काउंट किया था, ये आपके 3 प्लस कितने हो गए आपके 14 हो गए। मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन C5H14 वाला कंपाउंड है आपका। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन हमें बताना है कि आपका पोजिशनल आइसोमर है या फिर आपका चेन आइसोमर है। ओके, आपको मालूम है कि सिर्फ पोजिशन किसकी चेंज हुई है, मिथिल कंपाउंड की हुई है। मतलब क्या हुआ, चेन में आपका ये हुआ है। अब माना कि मैं पोजीशन बोल रहा हूँ आपको, लेकिन चेन डिफरेंट हुई है। C5 ही कार्बन एटम है, सॉरी 6 का आएगा 1 2 3 4 5, एंड दिस वन इज C6 कार्बन एटम। तो यहाँ पे ये इसको भी मिस्टेक को सुधार लो, यहाँ पे C6 कर दो इसको भी। तो आपका जो पर्टिकुलर यहाँ पे कंपाउंड होगा ये कौन होगा, हमारा चेन आइसोमर होगा, ना कि पोजिशन। काफी बच्चों को कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे कि सर इसको पोजीशन आइसोमर देना है चेन। मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, पोजीशन आइसोमरिज्म सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड होते हैं, या फिर फंक्शनल ग्रुप, या फिर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कंपाउंड की पोजीशन चेंज हो सकती है। ओके, एज वेल एज सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हैलोजन, ये अल्किल कंपाउंड छोड़कर, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे जो कंपाउंड है आपके, इस कंपाउंड की पोजीशन चेंज होगी। और कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे ज़्यादा ये डिफिकल्टी नहीं है क्वेश्चन का। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे कंपाउंड की पोजीशन चेंज हो सकती है, या फिर फंक्शनल ग्रुप की भी पोजीशन चेंज हो सकती है। ओके, तो फंक्शनल
जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल था हमारा, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई थी, इसलिए हमने उसको पोजीशन आइसोमरिज्म में कंसीडर कर दिया था, जहाँ पे बहुत आंसर थे आपके। तो फंक्शनल भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है तो वो भी हमको इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट कंपाउंड की भी पोजीशन अगर चेंज होती है तो वो भी आपके पोजीशन आइसोमरिज्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा अल्किल ग्रुप है, तो अल्किल ग्रुप हमारा पोजीशन में आएगा क्या? नहीं। कुछ बुक्स के अंदर ये बताया गया है कि अल्किल ग्रुप को भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन याद रखना गाइस, अल्किल कंपाउंड आपका क्या शो करता है, आपका वो आपका सिर्फ चेन आइसोमरिज्म शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा? सेकंड नंबर का आंसर आ गया, ये होगा आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स पूछा गया आपको। अब यहाँ पे जो आपको दिया है पर्टिकुलरली फर्स्ट नंबर का ऑप्शन देख लीजिए आप, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताया इथेनॉल एंड इथॉक्सी इथेन कंपाउंड। ओके, एक बात हमें याद रखनी है कि आइसोमर का क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उसको बिल्कुल नहीं भूलना है आपको कि आपका आइसोमर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम होता है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने दिया है इथेनॉल मॉलिक्यूल, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा आपका C2H5OH कंपाउंड, मतलब हम जनरल फॉर्मूला निकाल ले रहे हैं उसका जनरली। ओके, C2H5 निकाल लिया हमने। अब उसके साथ में इथॉक्सी इथेन भी दिया है। इथॉक्सी इथेन का मीनिंग क्या होता है आपका कि एक साइड में आपका C2H5 कंपाउंड है और उसी के अगले साइड में आपका ऑक्सीजन को अटैच होकर इथेन कंपाउंड भी है। ओके, हमने लॉन्गेस्ट चेन को इथेन बोल देते हैं। आईपीसी नेम दिया है आपको दोनों भी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, अगर हम यहाँ पे चेक करें टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे C4 है यहाँ पे, ये आपके 2 कार्बन और यहाँ पे हमारे 2 कार्बन एटम और 5 हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 10 हो गए। और यहाँ पे हमको ये क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और आपका पर्टिकुलरली अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिया जाए जो C2H6O हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ये फर्स्ट नंबर का रॉन्ग हो गया। ओके, चलो फर्स्ट तो गलत हो गया अपना, तो इसको गलत कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सेकंड है। चलो सेकंड को हम चेक कर लेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है सेकंड में, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर आपका 6 में का सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, मिथानॉल एंड मिथॉक्सी इथेन दिया है, ठीक है ना। मिथानॉल और मिथॉक्सी इथेन, यहाँ पे भी आपको अगेन यहाँ पे अल्कोहल का आइसोमर ईथर होता है, ये तो पता ही है आपको। सेकंड नंबर का जो देख रहे हैं हम यहाँ पे, अगेन आपको अल्कोहल दिया है और कौन सा अल्कोहल दिया है आपको, मिथानॉल दिया है। ओके, मतलब C3OH कंपाउंड दिया है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा आपका, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ही कार्बन है हमारा, दैट इज CH4O, हमारा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन जो हमारा अनदर पर्टिकुलर उसका आइसोमर साथ में जो पेयरिंग दी हुई है वो मिथॉक्सी मीथेन कंपाउंड की गाइस, मतलब CH3 अगेन 1 ऑक्सीजन एटम, उसके बाद अगेन आपका 1 इथेन कंपाउंड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेम हमारा क्या होगा, इसको हम अल्कोक्सी बोल देंगे। और लॉन्गेस्ट चेन कोई भी एक कार्बन, दोनों भी कार्बन सेम ही, तो किसी भी एक कार्बन को आप लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर लीजिए। लॉन्गेस्ट चेन हम इस कार्बन को अगर कंसीडर कर ले, इसको फर्स्ट नंबर दे दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो रहा है, C2H6 हो रहा है गाइस, यहाँ पे देख लीजिए आप। ओके, एंड देन कंटिन्यू 1 ऑक्सीजन एटम, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और हमारा फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है CH3OH का CH4O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड ऑप्शन चेक कर लीजिए, प्रोपेनिक एसिड दिया है और इथिल एसिडेट कंपाउंड दिया है। प्रोपेनिक एसिड हम थर्ड नंबर का ऑप्शन चेक करेगा, इसको चेक कर लेंगे हम थर्ड नंबर को। प्रोपेनिक एसिड मतलब क्या आपका, दैट इज CH3। मोस्टली तो आपको स्ट्रक्चर निकालना जरूरी होता है, एक बार स्ट्रक्चर निकाले तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि पर्टिकुलरली हमारा मॉलिक्यूल सही है या गलत जा रहे हैं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। ओके, यहाँ प्रोपेनिक एसिड निकाल लिया मैंने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल हमें नंबरिंग जो होती है वो नंबरिंग कहाँ से देनी होती है, हमारी नंबरिंग हमें प्रोपेनिक एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू होती है, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 नंबर। ओके, तो फिलहाल इसका नाम हो गया आपका प्रोपेनिक एसिड, लेकिन इसकी जो पेयरिंग दी है वो पेयरिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आपको जो दिया है वो इथिल एसिडेट कंपाउंड है ना, तो बोथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि इथिल एसिडेट क्या दिया है। यहाँ पे एक ना आपको कॉमन नेम दिया है, यहाँ पे इथिल एसिडेट का प्रोपेनिक एसिड का आईयूपीएसी नेम है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी होना नहीं है आपको। इथिल एसिडेट हम कहाँ पे यूज करते हैं, ईस्टर कंपाउंड। माना कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का आइसोमर ऐसे भी ईस्टर होता है, लेकिन ये पेयरिंग हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली लग रही है या नहीं लग रही है, ये टेक्निकली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले CH3 निकाल लेना पड़ेगा, उसके बाद CH2 निकाल लेना पड़ेगा। ओके, आपका एसिडेट कंपाउंड को आपका क्या लगा है, ATE लगा है, इसका मीनिंग है कि हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। ओके, और इथिल कंपाउंड आपको किसको अटैच होना चाहिए, जो कि हमारा इस तरह का ऑक्सीजन होता है उसको आपका इथिल कंपाउंड अटैच होना चाहिए।
मैं डायरेक्टली यहाँ पे इथिल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5 निकाल लेता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। हमें सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हाउ मेनी कार्बन एटम हियर गाइस, C4। यहाँ पे कितने हैं आपके C3 कार्बन है, तो यहाँ पे हमारा फेल हो गया रूल, मतलब हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। हम बढ़ते हैं 4 नंबर के ऑप्शन की तरफ। प्रोपेनॉल्डिहाइड कंपाउंड दिया और आपको क्या दिया है पर्टिकुलरली वहाँ पे एसीटोन दिया। अब यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, अगर ये भी गलत रहा तो मतलब क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा होगा हमारा, तो जनरली तो ऐसा हो नहीं सकता। तो CH3 है हमारा यहाँ पे, इसको निकाल लेते हम। पहले प्रोपेनॉल्डिहाइड कंपाउंड कॉमन नेम दिया आपको, जानबूझ के कंफ्यूजन करने के लिए आपको कॉमन नेम दिया, ओके। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी होना नहीं है आपको, दैट इज अ C डबल बॉन्ड OH कंपाउंड, ओके। यहाँ पे C डबल O आ गया आपका। प्रोपेनल बोलते हैं इस कंपाउंड को, उसने प्रोपेनॉल्डिहाइड बोल के आपको कंफ्यूजन करने की कोशिश की है, लेकिन दोनों भी आपको पर्टिकुलरली कॉमन नेम दिया है, तो इसमें कंफ्यूजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल्डिहाइड कंपाउंड। अब बात करते हैं इसके साथ में कि आइसोमर की, जो कि क्या है आपका CH3 है और आपका C डबल बॉन्ड O दिया है, मतलब एसीटोन कंपाउंड। एसीटोन को ही हम डाइमिथिल कीटोन भी बोल सकते हैं। और ये हमारा कौन है, हमारा कीटोन मॉलिक्यूल है, और ये हमारा अल्डिहाइड है। और अल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं आपके, दैट इज अ फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इट मींस कि हमारा जो आइसोमर्स है वो पेयरिंग कहा जा रही है हमारी 4 नंबर की हो जा रही है। तो 4 नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है गाइस, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, 4 नंबर का आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, ओके। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं गाइस। यहाँ पे दिया है आपको ऑर्थोक्रिसॉल मॉलिक्यूल दिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल ऑर्थोक्रिसॉल। देख लीजिए अब यहाँ पे ये दिया आपको ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल का स्ट्रक्चर क्या है हम वो पहले निकाल लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल आपका ये बेंजीन कंपाउंड कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। बेंजीन कंटेनिंग फिनॉल जैसे होता है आपका वैसे ही होता है, बस हमारे जो फिनॉल मॉलिक्यूल है उसकी आपकी पोजीशन पे एक ऑर्थो पोजीशन के आपका मिथिल अटैच होगा। इस कंपाउंड को आपको क्या बोलना है, ऑर्थोक्रिसॉल मॉलिक्यूल है। ऑर्थो इज O डिवाइडेड बाय दिस वन, ओके। और क्रिसॉल आपका ये हो गया, ये मॉलिक्यूल आपका ऑर्थोक्रिसॉल है। इस पे से आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे OL दिया, मतलब डेफिनेटली आपका कौन सा होगा, फिनॉल का कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा। बस आपको याद क्या रखना है गाइस यहाँ पे कि CH3 कंपाउंड हमारा ऑर्थो पोजीशन पे, ये याद रखना आपको जरूरी है। ये हो गया आपका ऑर्थोक्रिसॉल मॉलिक्यूल। अब इसके साथ दिया आपको सेकंड जो पेयरिंग दी है वो देख लेते हैं हम। सेकंड जो हमारी पेयरिंग है वो भी आपकी बेंजिल अल्कोहल की पेयरिंग है। बेंजिल मतलब आपको मालूम है, बेंजिल की आपकी जो ये पोजीशन होती है इसको हम बेंजिल बोलते हैं। इसी पोजीशन को आपको पर्टिकुलर क्या अटैच करना है, आपका OH अटैच करना है। तो ये हमारा क्या बन गया आपका, ये हमारा बन गया बेंजिल अल्कोहल कंपाउंड, ठीक है। ये हमारा बेंजिल अल्कोहल हो गया। चलो यहाँ पे बेंजिल अल्कोहल लिख लिया। अब इन दोनों में से ये कौन सा आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमर लगते हैं ये हमको चेक करना है। दोनों फंक्शनल ग्रुप, दोनों भी कंपाउंड में आपका फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी आपका OH कंपाउंड है, तो ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे भी OH कंपाउंड है, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो नहीं सकते। ये तो हो गया आपका। सेकंड है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको हम चेक करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा क्या। आपकी पोजीशन जो है बेंजीन की यहाँ अटैच हुई है, और आपका जो पर्टिकुलर बेंजीन है आपका बेंजीनिक पोजीशन पे अटैच हुआ है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट नंबर अगर मैं दे दूं इसको तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट नंबर है आपका बेंजीन का, ये जो मॉलिक्यूल आपका फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आपको डायरेक्टली बेंजीन को अटैच हुआ है ये मॉलिक्यूल। और सेकंड नंबर पे आपका ये कंपाउंड है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाले तो बिल्कुल आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। दोनों का स्ट्रक्चर का आइसोमर देख रहे हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना ही चाहिए। यहाँ पे आप एक चेक कर लीजिए कि आपका C7 है, H कितने हमारे पास नंबर ऑफ, यहाँ पे 5 बेंजीन को आपके 5 हाइड्रोजन एटम होंगे। ये हमारे 2 दैट इज 6 7 हो गए, और ये हमारा 8 हाइड्रोजन, ओके। तो ये हमारे 8 C7 H8 हो गया, और एक ऑक्सीजन कंपाउंड हो गया। ये हमारा हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें चेक करना है कि दोनों का सिमिलर है क्या, बिल्कुल भी सिमिलर है। आप चाहो तो काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ एटम। यहाँ पे हमारे 4 होंगे बेंजीन को, यहाँ पे हमारे 3 है। ये 4 हमारा हो गया, हाइड्रोक्सी का 5 हो गया, 7 6 8 हो गया हमारे टोटल भी। दोनों क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस हमें चेक करना है कि दोनों भी आपके एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होते हैं, या पोजीशन या फंक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव, ओके। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा फंक्शन आइसोमर कट हो गया, क्योंकि गाइस मैंने आपको बोला है फंक्शन आइसोमर क्यों कट हो रहा है हमारा, क्योंकि ये आपका फंक्शन आइसोमर हो ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप आपका दोनों भी कॉमन ही है, तो मतलब फर्स्ट नंबर का आपका गलत आ गया। चलो इसको मिटा दो हम, फर्स्ट नंबर कट गया हमारा। बचा कौन सा है हमारे पास, बचा है आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव भी कट गया, क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर का ही कट गया आपका तो थर्ड नंबर का भी कट जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन। अब बचे आपको पोजीशन और चेन, इन दोनों में से आपको फाइनल करना है। पोजीशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि बेंजीन की यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है, बाकी किसी कंपाउंड की चेंज नहीं हो रही, ओके। तो ये हमारे बेंजीन को अटैच है, मतलब बेंजीन को आपका OH आपका बेंजीनिक पोजीशन को अटैच है, ना कि डायरेक्टली
बेंजीन को अटैच है, तो यहाँ पे पोजीशन आइसोमरिज्म की कोई चांसेस नहीं है। बचा कौन सा आपका चेन आइसोमरिज्म बचा है। ओके, तो गाइस हमारा चेन आइसोमरिज्म राइट होगा, क्यों? क्योंकि हमने पर्टिकुलरली यहाँ पे चेन जो फॉर्मेट है आपका OH2 कंपाउंड डायरेक्टली बेंजिलिक पोजीशन, इसी पोजीशन को आपको क्या बोलना है, बेंजिलिक पोजीशन बोलना है। ओके गाइस, इसको क्या बोलना है आपको, बेंजिलिक पोजीशन बोलते हैं हम इस गाइड इसको। ओके, ये अच्छी तरह से मालूम है आपको। ये बेंजिलिक पोजीशन आपकी ये OH आपका बेंजिलिक अल्कोहल का अटैच हुआ है, ये डायरेक्टली फिनॉल मॉलिक्यूल को अटैच हुआ है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, चेन हमारा सबसे सही आंसर होगा गाइस। तो ये हमारा चेन यहाँ पे हम कर लेंगे रिकॉर्ड। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया हमारा थर्ड नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 के पास आ जाते हैं हम गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप, फंक्शनल आइसोमर पूछा गया आपको किस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का आपको फंक्शनल आइसोमर पूछा गया। ओके, अब इस कंपाउंड का फंक्शनल आइसोमर निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये कंपाउंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलो इस कंपाउंड को लिख लेते हैं हम। यहाँ पे CH3 है आपका, आगे दिए आपका C डबल बॉन्ड O कंपाउंड। तो स्ट्रक्चर निकालने से आपको ये समझ जाएगा कि ये हमारा मॉलिक्यूल कौन सा है एग्जैक्टली। ओके, ये आपका बॉन्ड करके यहाँ पे CH3 कंपाउंड है, मतलब ये हमारा ईस्टर मॉलिक्यूल है, जिसको हमने नाम भी दे सकते हैं हम इसको। IPC नेमिंग में हम किसको कार्बोनिल को पहला नाम दे देंगे। ओके, कार्बोनिल को फर्स्ट नाम देने के बाद उसकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे हम, जैसे कि इसको फर्स्ट नंबर दे दिया हमने, इसको सेकंड नंबर दे दिया, ये होगा हमारा लॉन्गेस्ट चेन। तो नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन को अटैच होने वाला अल्किल कंपाउंड यहाँ पे लिख लेंगे, तो क्या है आपका मिथिल कंपाउंड, तो उसको लिख लीजिए पहले। सबसे पहले मिथिल कंपाउंड को हम यहाँ पे लिख लेंगे। आफ्टर द मिथिल कंपाउंड आपका लॉन्गेस्ट चेन में कौन आ रहा है, आपका इथेनॉइड कंपाउंड आ रहा है, मतलब इथेन करना है आपको। और आपको मालूम है इसका जो सफिक्स है आपका वो OAT होता है, OAT ही होता है। तो इथेन का हमने E निकाल दिया अकॉर्डिंग टू द रूल। आपको अच्छी तरह से पता है IPC रूल क्या होते हैं हमारे, तो यहाँ पे हमने उसका निकाल दिया और यहाँ पे अटैच कर दिया, OATE लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ठीक से प्रिंटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा बहुत गाइस। ओके, सो मिथिल इथेनॉइड कंपाउंड है हमारा, और हमें पूछा गया है कि इसका आइसोमर कौन सा है। काफी इजी है गाइस, मैंने आपको बताया था कि लर्न, ये डायरेक्टली मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था कि जनरली याद रखा करो कि आपका जो आइसोमर्स होता है वो आपका पर्टिकुलरली फंक्शनल आइसोमर जो होता है वो पेयरिंग हमेशा याद रखा करो आप। तो ईस्टर की पेयरिंग क्या होती है आपकी, कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। बस हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं हम। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका, इसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने इसके अंदर, 3 कार्बन दिख रहे हैं हमको। हाइड्रोजन काउंट कर लो आप, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है, तो कितने हो गए हमारे 6 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ओके, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार हो गया। अब यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे कौन से कंपाउंड में बैठा है ये हमें चेक करना है। याद रखना आपको टोटल नंबर ऑफ ए कार्बन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल भी सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन चेक कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट का चेक करना है आपको, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट का, देख लीजिए आप। CH3 कंपाउंड है हमारा, उसके बाद हमारा CH2 कंपाउंड है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया आपका C डबल बॉन्ड O कंपाउंड, जहाँ पे आपको क्या अटैच किया है उन्होंने, सॉरी CH2, हाँ C डबल बॉन्ड O OH कंपाउंड दिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने आपको बोला था ईस्टर कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो काउंट करिए हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल यही हो रहा है क्या, अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो ये हमारा क्या होगा, आइसोमर होगा। बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन आपको C3 दिख रहे हैं आपको, ऑक्सीजन भी 2 है हमारे पास, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 6 है। इट मींस कि दिस इज द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चलो ऑप्शन नंबर सेकंड भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास थर्ड और फोर्थ आपको जो दिख रहा है वो बोथ ऑफ द अबव बताया हुआ है और नन ऑफ द अबव बताया हुआ है। ओके, चलो एक तो हो गया, मतलब नन ऑफ द अबव तो निकल गया, फोर्थ नंबर का आंसर रॉन्ग होगा आपका। अब हमारा थर्ड सही होगा या सेकंड सही होगा, इसमें से हमको ये पहले मॉलिक्यूल निकाल लेना है सेकंड नंबर का, जो कि आपका क्या दिया है, CH2 दिया है, उसको अटैच किया उन्होंने OH कंपाउंड। हमारे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग होने चाहिए, बस इतना हमको याद रखना है। और यहाँ पे CH2 के पास क्या लिया उन्होंने, अल्डेहाइड कंपाउंड लगा दिया। ओके, तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका एक ही हो सकता है, जरूरी नहीं होता ऐसा। C3 कार्बन है, चलो मतलब ये फंक्शनल ग्रुप उसको मैच हो रहा है कि नहीं ये चेक कर लो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है हमारे, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर 5, ये 2 और 2 कितने हो गए 4, ये 5 और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना हो गया 6 हो गया, मतलब C3H6 का आ गया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड भी आपके पास कितने, 2 ऑक्सीजन कंपाउंड है। कहाँ पे, एक आपका हाइड्रोक्सी कंपाउंड के ऊपर है, बराबर है, ये दिख रहा है आपको हाइड्रोक्सी कंपाउंड के ऊपर, सॉरी ये यहाँ पे हाइड्रोक्सी कंपाउंड के ऊपर का ऑक्सीजन, और ये आपका अल्डिहाइड का ऑक्सीजन कंपाउंड। ओके, तो इसका मीनिंग है कि हमारे पर्टिकुलरली दोनों ऑक्सीजन आ रहे हैं C3H6O2, मतलब हमारा बोथ ए एंड क्वेश्चन नंबर ए और 2 दोनों भी सही है, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, थर्ड नंबर का सबसे राइट आंसर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल बोथ हमारे क्या दिखा रहे हैं, फंक्शनल आइसोमर दिखा रहे हैं, इसलिए हमने थर्ड पे पर क्लिक कर दिया गाइस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो 7 का आंसर हो गया, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम।
गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा आपका डाइथिल थायोईथर कंपाउंड दिया है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको जानना जरूरी होता है कि आपका थायोईथर कंपाउंड क्या होता है। ईथर मॉलिक्यूल तो आपको याद है, ईथर मॉलिक्यूल तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ईथर मॉलिक्यूल क्या होता है। वैसे ही बिल्कुल सेम कंपाउंड आपका क्या होगा, थायोईथर कंपाउंड होगा। ओके, बस फर्क इतना होगा, यहाँ पे थायो का मीनिंग क्या होता है, आपका सल्फर होता है। सल्फर के दोनों साइड में कौन सा बताया उन्होंने, डाइथिल बताया। मतलब आपको दोनों साइड में क्या होना चाहिए, आपके CH2, और इस साइड में भी आपका क्या होना चाहिए, CH3 कंपाउंड अटैच होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे भी हम CH2 अटैच कर देते हैं, यहाँ पे भी आपका एक CH3 अटैच कर देंगे। ये आपका कंपाउंड हो गया आपका डाइथिल थायोईथर। अब इस कंपाउंड का एन आइसोप्रोपिल मिथिल थायोईथर दिया है आपको, जो कि आपके एक दूसरे के कौन से है, मेटामर्स है या पोजिशन आइसोमर या चेन आइसोमर या चेन एंड पोजिशन दोनों भी है। ये आपको यहाँ पे चेक करना है। तो मैंने आपको जनरली कहा था कि जनरली हमारे पर्टिकुलर ऑक्सीजन, सल्फर, ये आपके पॉलीवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं, ये आपके क्या करते हैं, मल्टीपल वैलेंसी शो कर सकते हैं। मतलब जैसे कि सल्फर इज हैविंग अ मल्टीपल वैलेंसी कंपाउंड, तो यहाँ पे हमारे लिए कौन सा होगा, आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर निकालना है हमको। तो चेक कर लेते हैं आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर किस तरह से होगा आपका, CH3CH। आपको मालूम है आइसोप्रोपिल कंपाउंड में क्या होती है, एक ब्रांच होती है, तो उस ब्रांच को हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आपका एक सल्फर कंपाउंड होगा, और यहाँ इस साइड में आपका मिथिल कंपाउंड होगा, क्योंकि हमने आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर देना है। सब आपका यहाँ पे डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ कार्बन हम काउंट कर लेते हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम यहाँ इस कंपाउंड में, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके, C4 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, इस साइड में भी आपके 5 है, तो मतलब कितने हो गए आपके टोटल 10 हाइड्रोजन हो गए, और एक आपका सल्फर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीटली आपका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार हो गया, C4H10S। यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर इधर है तो ये एक दूसरे के यहाँ होंगे, आइसोमर्स होंगे, लेकिन कौन से, ये हमें फाइंड आउट करना है। आपका दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप चाहो तो चेक कर लीजिए इधर भी, इस क्वेश्चन का भी चेक करिए। यहाँ 3+3 6 हो गए, 7 हो गए, 8 9 10, यहाँ पे आपके जो 3 CH3 कंपाउंड है, आपके 3 हाइड्रोजन है, वो आपके 10 हो गए। मतलब एक सल्फर विद कंटेनिंग 10 हाइड्रोजन एटम एंड 4 कार्बन एटम। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको इसको चाहो तो IUPAC नेम भी दे सकते हो, थायोईथर कंपाउंड का IUPAC नेम भी आप उसको दे सकते हो। तो लेकिन बेटर हमको क्या रहेगा, यहाँ पे सिंपल सा है, इसमें टाइम वेस्ट करवाने से अच्छा हमें ये देखना चाहिए कि आपकी अटैचमेंट जो है मिथिल कंपाउंड की, वो डिफरेंट है। अगर अटैचमेंट अगर आपकी डिफरेंट होती है, तो हमने सिंपल सा लॉजिक में बोला था कि अगर आपकी अटैचमेंट में ही सिर्फ डिफरेंशिएशन है, तो आपका वो क्या होगा, आपका मेटामर्स होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा क्या होगा, मेटामर्स होगा गाइस। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, काफी बच्चों ने इसको भी गलत किया है, तो प्लीज ऐसी गलती आप फिर से मत दोहराइए। ये हमारा आंसर रेडी होगा यहाँ पे मेटामर्स कंपाउंड का। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो एक बार, हाउ मेनी एलिफेटिक कार्बनिक कंपाउंड्स आर पॉसिबल हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो 100, लेकिन गाइस वो 100 नहीं है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि क्या है आपका, वो C5 है, H10 है वो आपका वो, और देयर इज अ ऑक्सीजन एटम। ओके, थोड़ी सी आपकी कंप्यूटर पर कॉपी में मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, उन्होंने यहाँ पे बात देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपका C5H10O वाला कंपाउंड है। हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलरली नंबर ऑफ कौन से कंपाउंड निकालना है गाइस, इसके तरफ ध्यान दीजिए आप। एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स पूछा है। ओके, तो एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स निकालने आपको, ये मत भूलना आपने। तो एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड सर कैसे निकालना है, सिंपल लॉजिक आपका, कार्बोनिल कंपाउंड से पूछे हुए, तो हम कार्बोनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। अब अपने पास कार्बोनिल एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड से अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल एसिड, ईस्टर, ओके, अमाइड है, ऐसे नंबर ऑफ हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको एक बात तो क्लियर हो रही है कि यहाँ पे जो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, इसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन कंटेन है गाइस। एक ही ऑक्सीजन कंटेन होने की वजह से हम क्या करेंगे, एक ही ऑक्सीजन वाला कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, अल्डिहाइड है और एक कीटोन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि आपका 5 कार्बन पहले निकाल लो। सबसे पहले हम 5 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ये गाइस आपके 5 कार्बन आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 कार्बन एटम में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा जो दिया है यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन का एक कंपाउंड, इसको बना देंगे हम कार्बोनिल का अल्डिहाइड कंपाउंड। ठीक है, हमेशा अल्डिहाइड आपका टर्मिनल होता है, आप चाहो इधर लिखो या इधर लिखो, उसका नाम बिल्कुल सेम होगा। बाकी सबको क्या करना है, बाकी सबको आपको वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है, आपको सबको बाकी के हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं, जो कि आपको मालूम है अच्छी तरह से। यहाँ पे हमारा CH2 हो जाएगा, ये भी हमारा CH2 हो जाएगा, और बचा यहाँ का कंपाउंड, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, CH2 कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, IUPAC नेम देना है। तो IUPAC नेम देने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग देनी पड़ेगी। नंबरिंग कहाँ से देनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका।
तो अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल हम नंबरिंग वहां से देते हैं जहां से पर्टिकुलरली क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप शुरुआत होता है। तो हमारा 2 नंबर फर्स्ट नंबर आपका एलडीडी कंपाउंड को, 2 नंबर आपका इस CH2 को, 3 नंबर इस CH2 को, 4 नंबर इसको आ जाएगा और 5 नंबर आपके मिथिल कंपाउंड का आ जाएगा। ये होगी आपकी नंबरिंग। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब नंबरिंग तो दे दी सर हमने, तो उसका नाम लिखना जरूरी है आपको, क्योंकि नाम लिखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या आएगा कंपाउंड। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, पेंटेन होगा हमारा, क्योंकि आपको मालूम है पर्टिकुलर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। ई को निकाल के आपको यहाँ पे अटैच करना है आपको एल। एल क्या है हमारा, सफिक्स है किसका, अल्डेहाइड कंपाउंड का, तो इसका नाम आ जाएगा हमारा पेंटानल, जो कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पेंटानल कंपाउंड आपका ये हो गया। अब आप बोलोगे सर इसको आप उठा के यहाँ पे 5 नंबर पे डाल दो तो हमारा सेकंड कंपाउंड तैयार हो जाएगा। गाइस अगर आपने फंक्शनल ग्रुप को उठा के 5 नंबर पे डाल दिया तो भी नंबरिंग कहाँ से शुरुआत होगी आपकी, वहां से अल्डेहाइड से शुरुआत होगी, फर्स्ट नंबर उसको आएगा, मतलब ना फिर से नाम कौन सा आएगा आपका, यही नाम आएगा। चलो ठीक है, फिलहाल तो हमें अभी हमारे लिए एक आइसोमर तो रेडी हो गया। हमें चेक करना है कि इसके अलावा भी आइसोमर पॉसिबल है क्या, क्योंकि 1 तो हमारा ऑप्शन है ही नहीं, इसका मतलब इससे ज्यादा आइसोमर पॉसिबल है। तो चेक कर लो, फिर से आपको क्या करना है, फिर से 5 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे हम। अगेन यहाँ पे फिर से 5 कार्बन ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको मालूम है कि अल्डिहाइड का आइसोमर कौन सा होता है, कीटोन होता है। तो हम मैं क्या करूंगा, कीटोन हमेशा इंटरनल पोजीशन पे होता है, तो मैंने सेंटर वाले कार्बन कंपाउंड को क्या कर दिया, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। और बाकी सब कंपाउंड की क्या करनी है आपको, वैलेंसी सेटिस्फाइड कर देनी है आपको। इसको 3 हाइड्रोजन आइटम होंगे, या आपने अटैच कर देना गाइस यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आइटम। ओके, मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ बॉन्डिंग, आपने सोच लेना कि यहाँ पे क्या होंगे आपके हाइड्रोजन आइटम होंगे। ओके, यहाँ पे हमारा लास्ट वाला आपका CH3 हो जाएगा। ये भी हाइड्रोजन है आपका, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी आपका हाइड्रोजन कंपाउंड है। तो ये हमारे जो कार्बन के है इनकी वैलेंसी हमारे सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब यहाँ पे सोचना है कि इसका नाम क्या होगा। इस नेम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। या सबसे पहला रूल है हमारा, हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे और वहां से शुरुआत करनी है जहाँ पे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए आपके कीटोन को। तो क्या होगा, 2 नंबर क्या आ रहा है, लोवेस्ट नंबर आ रहा है किसको, कीटोन को। पर्टिकुलरली क्या है आपका, कीटोन कंपाउंड है, तो पेंटेन आना चाहिए यहाँ पे। चलो इसको तो हम वो लिखेंगे क्योंकि 5 कार्बन है तो डेफिनेटली पेंटेन आएगा सर। लेकिन आपको वहां से क्या करना है, आपको वहां से आपका सेकंड नंबर का पर्टिकुलरली ONE को अटैच करना जरूरी होगा। ओके, तो 2 ONE लगा देंगे हम। आपने इसको 2 पेंटेनॉन भी बोला तो भी चलेगा, तो ये भी हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड आइसोमर रेडी हो गया हमारे पास, मतलब 2 आइसोमर तो कंफर्म हो गए हमारे पास। लेकिन ऑप्शन में हमारे 3, 5, 6, 7 दिए हैं। ओके, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला था उसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उन्होंने 4 दिए थे, एक्चुअली वहाँ पे 3 था, क्योंकि हमारा आंसर भी यहाँ पे क्या होगा, 3 आइसोमर होगा। सर कैसे पॉसिबल है 3? कीटोन को क्या करना है आपको, फिर से पोजीशन चेंज कर देनी है। मैं यहाँ पे CH3 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली CH2 ड्रॉ कर रहा हूँ और कीटोन कंपाउंड को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपका कीटोन कंपाउंड। ठीक है, आगे क्या आपका CH2 आ जाएगा, या CH2 इसके आगे क्या आ जाएगा आपका CH3 कंपाउंड आ जाएगा। अब इसको नाम दे देना है आपको आईपीसी नेम। क्या देंगे आईपीसी नेम आपको, लॉन्गेस्ट नंबरिंग सर सिलेक्ट करनी है। कहाँ से करनी है, लेफ्ट टू या राइट टू लेफ्ट। सर किधर से भी करो, नंबरिंग बिल्कुल सेम ही आने वाली है उसको। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 नंबर दे दिया इसको, उसके बाद इसके एडिशन कार्बन को 4 नंबर दे दिया और इसको हमने दे दिया 5 नंबर। ठीक है, यहाँ पे आ गई हमारी इस तरह की नंबरिंग, पर्टिकुलरली यहाँ पे ये हमारी नंबरिंग आ गई। तो हमारा आईपीसी नेम भी आपको रेडी रखना चाहिए। यहाँ पे 3 नंबर पे हमारा कौन है, कीटोन है, मतलब आपका पेंटेन तो आएगा ही आएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम ही आएगा, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है आपके कि मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो गया। लेकिन लास्ट में आपको ONE अटैच करना है, ये मत भूलना, क्योंकि ये हमारा कीटोन का सफिक्स है। अब आप चेक करो कि आपके जो तीनों भी नाम आए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है क्या। अगर सिमिलर नेम है तो बिल्कुल वो आइसोमर नहीं होगा एक दूसरे का। सर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, मतलब आपने जो पहला स्ट्रक्चर निकाला उसके अंदर अल्डिहाइड है, सेकंड में कीटोन है आपका, तो कीटोन है लेकिन नाम क्या है आपका, पेंटेन 2 है, उसको 2 पेंटेनॉन कर सकते हैं हम। और आपने जो थर्ड निकाला है उसके अंदर 3 पेंटेनॉन है, मतलब तीनों की तीनों डिफरेंट नेम है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर यहाँ पे रेडी होना चाहिए। कौन सा आंसर आना चाहिए, हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल हियर, सर हियर इट इज अ 3 आइसोमर पॉसिबल। तो आंसर नंबर 1 आपका राइट होगा सबसे सही। ओके, तो 1 पे क्लिक कर दीजिए। गलती से यहाँ पे प्रिंट हो चुका था 4 क्वेश्चन पेपर में, तो उसको आप ठीक कर लीजिए गाइज। उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो मुझे बता देना आपने कि सर मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स उसके नहीं मिले थे, मैं आपको उसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, आपको ये दो स्ट्रक्चर दिए हैं यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देख लीजिए आप, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया है यहाँ पे, दैट इज अ 1 2, ये हमारी नंबरिंग है 3 4 एंड हियर इट इज अ 5 कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिया है वही, लेकिन यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सॉरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिए है आपको, जो कि हमने नंबरिंग दी है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आपका C5H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है। अबे हम चेक करना क्या है, आपको चेक करना है कि आपका जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये दोनों का सिमिलर है या डेफिनेटली हमारा आइसोमर्स कंपाउंड है, तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर होगा। बस इनमें से आपका कौन सा आइसोमर्स सही है। तो पहला क्वेश्चन आपका टाइटोमर्स। टाइटोमर्स देख लेते हैं हम, टाइटोमर को चेक करिए आप। टाइटोमर्स है क्या? टाइटोमर्स मतलब क्या होता है आपका? टोटोमर्स मतलब हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है, ओके। जहां से हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल शिफ्ट करते हैं उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? टोटोमर्स बोलते हैं। जैसे कि वन, मोस्टली तो टोटोमर्स कौन से होते हैं आपके? 1,3 होते हैं, 1,5 होते हैं, 1,7 होते हैं। यहाँ पे आपको आपको ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है आपको। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन नहीं शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पर्टिकुलरली ट्रिपल बॉन्ड के आपके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुए, ओके। अब यहाँ पे चलो ये तो ठीक है आपका। सेकंड नंबर का ऑप्शन देख लो, मतलब हमारा टोटोमस नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया आपका। मतलब आइसो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत आ गया। ये तो आपको अंडरस्टैंड हो गया। चलो इसको तो मार दो आप गोली। नेक्स्ट चलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ। फंक्शनल आइसोमर है कि ये चेक करना आपको। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड कंपाउंड है, ठीक है ना। अब इसको अगर नाम भी दिया हमने तो ये 1 पेंटाइन आ जाएगा हमारा नाम, दैट इज PANTYNE आ जाएगा, ओके। पेंट हमारा पर्टिकुलरली ये हो गया, ओके। उसके आगे आपको प्राइमरी सफिक्स लगाना है, दैट इज पेंटाइन कंपाउंड। ये हो गया आपका पर्टिकुलर पेंटाइन। इसी कंपाउंड को अगर नाम देना है आपको तो ये भी हमारा पेंट के फॉर्म में ही है। बस फर्क इतना है कि आपके यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 है, तो कौन कौन से पोजीशन पे आपके 1 एंड 3 नंबर की पोजीशन पे आपके डबल बॉन्ड अटैच हुए, तो उसको डाई लगा देना है, क्योंकि आपके 2 डबल बॉन्ड है। और आपका जो सफिक्स है प्राइमरी और डबल बॉन्ड का ENE होता है, तो क्या नाम होगा आपका? ये पेंट 1,3 डाइन तैयार हो गया, ओके। दिस इज द वन ऑफ द कंपाउंड गाइस, जो कि आपका पेंट 1,3 डाइन होता है। तो हमें चेक करना है कि आपका ये कौन सा आइसोमर है। तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस आपको ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि टोटोमर्स ही नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव का आंसर कट गया। मतलब यहाँ से आपका 4 भी निकल गया, 1 भी निकल गया। बचे कौन से आपके? पोजिशन आइसोमर बचा है आपका और फंक्शनल आइसोमर बचा है, ठीक है ना गाइस। ये फंक्शनल आइसोमर या पोजिशनल आइसोमर। पोजिशन में आपका क्या होना चाहिए था? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजिशन चेंज होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब आपका पोजिशन आइसोमर भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा है हमारा कौन सा? फंक्शनल आइसोमर। मतलब ये हमारा कंपाउंड जो है आपका, ये कौन सा हमारा फंक्शनल आइसोमरिज्म वाला कंपाउंड है गाइस, ओके। यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाता है हमारा सेकंड नंबर का। तो हमारा आंसर ये क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आ गया? सेकंड नंबर, जो कि हमारा फंक्शनल आइसोमर होगा। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे तैयार। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं गाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स पूछा गया आपको। अब यहाँ पे जो आपको दिया है पर्टिकुलरली फर्स्ट नंबर का ऑप्शन देख लीजिए आप, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताया इथेनॉल एंड इथॉक्सी इथेन कंपाउंड, ओके। एक बात हमें याद रखनी है कि आइसोमर का क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। उसको बिल्कुल नहीं भूलना है आपको कि आपका आइसोमर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम होता है, ओके। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है इथेनॉल मॉलिक्यूल, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा आपका? C2H5OH कंपाउंड। मतलब हम जनरल फॉर्मूला निकाल ले रहे हैं उसका जनरली, ओके। C2H5 निकाल लिया हमने। अब उसके साथ में इथॉक्सी इथेन भी दिया है। इथॉक्सी इथेन का मीनिंग क्या होता है आपका? कि एक साइड में आपका C2H5 कंपाउंड है और उसी के अगले साइड में आपका ऑक्सीजन को अटैच होकर इथेन कंपाउंड भी है, ओके। हमने लॉन्गेस्ट चेन को इथेन बोल देते हैं। IUPAC नेम दिया है आपको दोनों भी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं? अगर हम यहाँ पे चेक करें टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे C4 है यहाँ पे, ये आपके 2 कार्बन और यहाँ पे हमारे 2 कार्बन एटम और 5 हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए? 10 हो गए। और यहाँ पे हमको ये क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और आपका पर्टिकुलरली अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिया जाए जो C2H6O हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये फर्स्ट नंबर का रॉन्ग हो गया, ओके। चलो फर्स्ट तो गलत हो गया अपना, तो इसको गलत कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सेकंड है। चलो सेकंड को हम चेक कर लेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है सेकंड में, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर आपका 6 में का सेकंड ऑप्शन देख लीजिए। मिथेनॉल एंड मिथॉक्सी इथेन दिया है, ठीक है ना। मिथेनॉल और मिथॉक्सी इथेन, यहाँ पे भी आपको अगेन यहाँ पे अल्कोहल का आइसोमर ईथर होता है, ये तो बताइए आपको। सेकंड नंबर का जो देख रहे हैं हम यहाँ पे, अगेन आपको अल्कोहल दिया है और कौन सा अल्कोहल दिया है आपको? मिथेनॉल दिया है, ओके। मतलब
OH कंपाउंड दिया है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा आपका, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ही कार्बन है हमारा, दैट इज CH4O, हमारा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन जो हमारा अनदर पर्टिकुलर उसका आइसोमर साथ में जो पेयरिंग दी हुई है वो मिथॉक्सी मीथेन कंपाउंड की गाइस, मतलब CH3 अगेन 1 ऑक्सीजन एटम, उसके बाद अगेन आपका 1 इथेन कंपाउंड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेम हमारा क्या होगा, इसको हम अल्कोक्सी बोल देंगे। और लॉन्गेस्ट चेन कोई भी एक कार्बन, दोनों भी कार्बन सेम है तो किसी भी एक कार्बन को आप लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर लीजिए। लॉन्गेस्ट चेन हम इस कार्बन को अगर कंसीडर कर ले, इसको फर्स्ट नंबर दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो रहा है, C2H6 हो रहा है गाइस, यहाँ पे देख लीजिए आप। ओके, एंड देन कंटिन्यू 1 ऑक्सीजन एटम, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और हमारा फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है CH3OH का CH4O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड ऑप्शन चेक कर लीजिए, प्रोपेनिक एसिड दिया है और इथिल एसिडेट कंपाउंड दिया है। प्रोपेनिक एसिड हम थर्ड नंबर का ऑप्शन चेक करेगा, इसको चेक कर लेंगे हम थर्ड नंबर को। प्रोपेनिक एसिड मतलब क्या आपका, दैट इज CH3। मोस्टली तो आपको स्ट्रक्चर निकालना जरूरी होता है, एक बार स्ट्रक्चर निकाले तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि पर्टिकुलरली हमारा मॉलिक्यूल सही है या गलत जा रहे हैं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। ओके, यहाँ प्रोपेनिक एसिड निकाल लिया मैंने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल हमें नंबरिंग जो होती है वो नंबरिंग कहाँ से देनी होती है, हमारी नंबरिंग हमें प्रोपेनिक एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू होती है, जैसे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 नंबर। ओके, तो फिलहाल इसका नाम हो गया आपका प्रोपेनिक एसिड। लेकिन इसकी जो पेयरिंग दी है वो पेयरिंग काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जो दिया है वो इथिल एसिडेट कंपाउंड है ना, तो बोथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये इथिल एसिडेट क्या दिया है। यहाँ पे एक ना आपको कॉमन नेम दिया है, यहाँ पे इथिल एसिडेट का प्रोपेनिक एसिड का आईयूपीएसी नेम है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी होना नहीं है आपको। इथिल एसिडेट हम कहाँ पे यूज करते हैं, ईस्टर कंपाउंड। माना कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का आइसोमर ऐसे भी ईस्टर होता है, लेकिन ये पेयरिंग हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली लग रही है या नहीं लग रही, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले CH3 निकाल लेना पड़ेगा, उसके बाद CH2 निकाल लेना पड़ेगा। ओके, आपका एसिडेट कंपाउंड को आपका क्या लगा है, ATE लगा है, इसका मीनिंग है कि हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। ओके, और इथिल कंपाउंड आपको किसको अटैच होना चाहिए, जो कि हमारा इस में का ऑक्सीजन होता है, उसको आपका इथिल कंपाउंड अटैच होना चाहिए। मैं डायरेक्टली आप इथिल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5 निकाल लेता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। हमें सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाउ मेनी कार्बन एटम हियर गाइस, C4। यहाँ पे कितने हैं आपके, C3 कार्बन है, तो यहाँ पे हमारा फेल हो गया रूल, मतलब हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। हम बढ़ते हैं 4 नंबर के ऑप्शन की तरफ। प्रोपेनॉल्डिएट कंपाउंड दिया और आपको क्या दिया है, पर्टिकुलरली वहाँ पे एसीटोन दिया। अब यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, अगर ये भी गलत रहा तो मतलब क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा होगा हमारा, तो जनरली तो ऐसा हो नहीं सकता। तो CH3 है हमारा यहाँ पे, इसको निकाल लेते हम। पहले प्रोपेनॉल्डिएट कंपाउंड कॉमन नेम दिया आपको, जानबूझ के कंफ्यूजन करने के लिए आपको कॉमन नेम दिया। ओके, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना नहीं आपको, दैट इज अ C डबल बॉन्ड OH कंपाउंड। ओके, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया आपका। प्रोपेनॉल बोलते हैं इस कंपाउंड को, उसने प्रोपेनॉल्डिएट बोल के आपको कंफ्यूजन करने की कोशिश की है, लेकिन दोनों भी आपको पर्टिकुलरली कॉमन नेम दिया है, तो इसमें कंफ्यूजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल्डिएट कंपाउंड। अब बात करते हैं इसके साथ में कि आइसोमर की, जो कि क्या है आपका CH3 है और आपका C डबल बॉन्ड O दिया है, मतलब एसीटोन कंपाउंड। एसीटोन को ही हम डाइमिथिल कीटोन भी बोल सकते हैं। और ये हमारा कौन है, हमारा कीटोन मॉलिक्यूल है, और ये हमारा अल्डिहाइड है। और अल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं आपके, दैट इज अ फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इट मींस कि हमारा जो आइसोमर्स है वो पेयरिंग कहाँ जा रही है, हमारी 4th नंबर की हो जा रही है। तो 4 नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है गाइस, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, 4 नंबर का आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा।